नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसका आज हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है स्व क्या है, यानी सेल्फ क्या है, व्हाट इज सेल्फ। तो शुरू करते हैं। क्या हम जानते हैं कि स्वयं से, सेल्फ से हमारा क्या अभिप्राय है? उससे मेरा अभिप्राय है धारणा, स्मृति, निष्कर्ष, अनुभव, उल्लेखनीय और अनउल्लेखनीय इरादों के विभिन्न रूप, कुछ होने या ना होने के लिए सचेत प्रयत्न, अचेतन में संग्रहित स्मृति, प्रजाति, समूह, व्यक्ति, वंश, यही सब। अब चाहे यह बाहर किसी कर्म के रूप में उभरे अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से किसी सद्गुण के रूप में, इस सब के लिए हो रहा प्रयत्न ही स्व है। और इसी में स्पर्धा अर्थात कुछ होने की इच्छा भी सम्मिलित है। यह तमाम प्रक्रिया ही स्व है। और जब हम वास्तव में इसका सामना करते हैं, हमें पता चलता है कि यह अशुभ है। मैं अशुभ शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि स्व खंडित करता है। स्व अपने को ही संकुचित करने वाला है। इसकी क्रियाएं चाहे जितनी श्रेष्ठ क्यों ना हो, विभाजित तथा पृथक करने वाली ही होती हैं। हम यह सब जानते हैं। हम उन असाधारण क्षणों को भी जानते हैं जब स्वयं नहीं होता, जब प्रयास का, प्रयत्न का एहसास नहीं होता, और ऐसा तभी होता है जब प्रेम हो। मुझे लगता है कि अनुभव स्वयं को कैसे बल प्रदान करता है, यह समझ लेना जरूरी है। यदि हम सच में गंभीर जिज्ञासु हैं, तो हमें अनुभव की इस समस्या को समझना चाहिए। अनुभव से हमारा क्या तात्पर्य है? हम हमेशा अनुभव करते रहते हैं और प्रभावों को, संस्कारों को जमा करते रहते हैं। उन प्रभावों की हम अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं और उनके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, चतुर चालाक बनते हैं। जो वस्तुता दिखाता है और जो उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है, इन दोनों के बीच निरंतर आदान प्रदान होता रहता है। इसी तरह अचेतन की स्मृतियाँ और चेतन मन एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जो कुछ मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उसके प्रति मैं अपनी स्मृतियों के अनुसार प्रतिक्रिया करता हूँ। मैं जो भी देखता हूँ, महसूस करता हूँ, जानता हूँ, विश्वास करता हूँ, उस सब के प्रति होने वाली मेरी प्रतिक्रियाएं ही अनुभव हैं। देखे गए पर होने वाली प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर ही अनुभव है। जब मैं आपको देखता हूँ तो प्रतिक्रिया करता हूँ। इस प्रतिक्रिया को कोई नाम देना अनुभव है। यदि मैं इस प्रतिक्रिया को कोई नाम नहीं देता तो वह अनुभव नहीं होता। अपनी प्रतिक्रियाओं को और आपके चारों ओर जो हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। अनुभव तब तक नहीं होता जब तक उसके साथ साथ नाम देने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। यदि मैं आपको पहचानूंगा नहीं, तो मुझे आपके साथ मुलाकात का अनुभव कैसे हो सकेगा? यह एक सीधी सादी बात है। क्या यह सच्चाई नहीं है? अर्थात यदि मैं अपनी स्मृति के अनुसार, अपनी संस्कारबद्धता के अनुसार, अपने पूर्वाग्रहों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं करता, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कोई अनुभव हुआ है? फिर आता है अनेक प्रकार की इच्छाओं का प्रक्षेपण। मैं अपने को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मुझ में एक आंतरिक सुरक्षा की मांग है, या मैं किसी महात्मा, गुरु, आचार्य, ईश्वर को पाना पाना चाहता हूँ। और मैं जो प्रक्षेपित करता हूँ वही अनुभव है। अर्थात मैंने एक इच्छा का प्रक्षेपण किया जिसने एक आकार पा लिया, और उस आकार को मैंने कोई नाम दे दिया। उसी के प्रति मैं प्रतिक्रिया करता हूँ। यह मेरा प्रक्षेपण है, यही मेरा नामांकन है। मुझे अनुभव प्रदान करने वाली वह इच्छा मुझसे कहलवाती है, मुझे एक अनुभव हुआ, मुझे एक गुरु मिला, अथवा मुझे गुरु नहीं मिला। किसी अनुभव को नाम देने की समूची प्रक्रिया से आप परिचित हैं। क्या इच्छा को ही आप अनुभव नहीं कहते? जब मैं एक निश्चल मन की इच्छा करता हूँ तब क्या होता है, क्या घटित होता है? अनेक कारण से मैं एक शांत मन, एक मौन मन के महत्व को समझता हूँ, क्योंकि उपनिषदों ने ऐसा कहा है, धर्मशास्त्रों ने ऐसा कहा है, अथवा संतों ने ऐसा कहा है। यही नहीं, चूंकि सारा दिन मेरा मन बातों में लगा रहता है, मैं स्वयं ही प्राय यह महसूस करने लगता हूँ कि शांत रहना कितना अच्छा है। कभी कभी मैं यह महसूस भी करता हूँ कि शांत मन का, मौन मन का होना कितना आनंदप्रद है। यहाँ इच्छा शांति का, मौन का अनुभव करने की है। मैं एक निश्चल मन चाहता हूँ और इसलिए मैं पूछता हूँ, मैं कैसे उसे पा सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि तमाम पुस्तकें ध्यान साधना के बारे में, अलग अलग अनुशासन के बारे में क्या कहती हैं। इसलिए अनुशासन के द्वारा मैं शांति का अनुभव करना चाहता हूँ।
इस प्रकार होता यह है कि स्वयं मैं अपने को मौन के अनुभव में स्थापित कर लेता है। मैं सत्य को समझना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा, मेरी उत्कंठा है। अब सत्य के बारे में मैं अपने विचार का प्रक्षेपण करने लगता हूँ, क्योंकि मैंने उसके विषय में बहुत कुछ पढ़ रखा है। अनेक व्यक्तियों को सत्य के बारे में चर्चा करते सुना है, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन पढ़ा है। मैं यह सब चाहता हूँ, फिर क्या होता है? वही इच्छा, वही आवश्यकता प्रक्षिप्त होती है और मैं उसी का अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं उस प्रक्षिप्त अवस्था को पहचान लेता हूँ। यदि मैं उस अवस्था को ना पहचानूं तो मैं उसे सत्य नहीं कहूँगा। मैं उसे पहचान लेता हूँ, इसलिए उसका अनुभव करता हूँ और वह अनुभव स्वयं को, मैं को मजबूत करता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इस प्रकार स्व अनुभव में जकड़ जाता है और तब आप कहते हैं मैं जानता हूँ दिव्यात्मा का अस्तित्व है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, अथवा आप कहते हैं कि यही राजनीतिक व्यवस्था ठीक है और बाकी कोई ठीक नहीं है। इस प्रकार अनुभव सदा मैं को बल प्रदान करता है। जितना अधिक आप अपने अनुभव में जकड़े रहेंगे, स्वयं उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। इसी के फलस्वरूप आप में एक किस्म की चरित्रगत दृढ़ता, ज्ञान की, विश्वास की दृढ़ता आती है, जिसे आप दूसरे व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वह उतने चतुर नहीं हैं जितने आप हैं, क्योंकि आपके पास लिखने की या बोलने की क्षमता है और आप धूर्त हैं। चूँकि स्वयं अभी भी कार्य कर रहा है, अतः आपके विश्वास, आपकी दिव्यात्माएँ, आपकी जाति, आपकी आर्थिक व्यवस्था, यह सभी अलगाव की ही प्रतिक्रिया हैं और इस सबसे मतभेद उपजता है। अतः यदि आप इस मामले में गंभीर हैं, तो इस केंद्र को आपको पूर्णतः विसर्जन करना होगा, ना कि उसका समर्थन। इसलिए हमें अनुभव की प्रक्रिया को अवश्य समझना चाहिए। क्या मन के लिए, स्वयं के लिए यह संभव है कि वह प्रक्षेपित ना करे, अभिलाषा ना करे, अनुभव ना करे? हम देखते हैं कि स्वयं के सभी अनुभव नकारात्मक और विध्वंसक होते हैं और फिर भी हम उन्हें सकारात्मक कहते हैं। यही सब है जिसे हम जीवन का सकारात्मक विधिपरक मार्ग कहते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को उलटने की बात कहें तो आप इसे निषेध कहेंगे। क्या आपकी यह सोच ठीक है? क्या हम, आप और मैं व्यक्तिगत तौर पर इसकी तह तक पहुंच सकते हैं और स्वयं की इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं? स्वयं का विसर्जन कैसे होगा? धार्मिक और दूसरे संप्रदाय तादात्म्य का प्रस्ताव रखते हैं। वह कहते हैं स्वयं को किसी विशालता के साथ एकरूप कर दो और स्वयं का लोप हो जाएगा। लेकिन यह तादात्म्य भी स्वयं की ही प्रक्रिया है। जो विशाल है वह मैं का ही प्रक्षेपण है, उसी का मैं अनुभव करता हूँ और इसलिए वह मैं को ही बल देता है। विभिन्न प्रकार की साधन प्रणालियाँ, विश्वास और ज्ञान निस्संदेह केवल स्वयं को ही शक्तिशाली बनाते हैं। क्या हम ऐसा कोई तत्व खोज सकते हैं जो स्वयं का अंत कर दे? अथवा यह सवाल ही गलत है? यही तो हम मुख्यतः चाहते हैं। क्या हम कुछ ऐसा ही नहीं चाहते जो मैं को विसर्जित कर दे? हम सोचते हैं कि तादात्म्य, विश्वास इत्यादि उसके अनेक साधन हैं, परंतु वह सभी एक ही स्तर के हैं। उनमें से कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि वह सब स्वयं को, मैं को दृढ़ करने में समान रूप से समर्थ हैं। इसलिए जब मैं कार्य कर रहा हो, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? उसकी विनाशकारी शक्तियों को समझ सकता हूँ? नाम में उसे चाहे जो दूँ, वह अलगाव लाने वाली और विनाशकारी शक्ति है और मुझे उसके विसर्जन का कोई तौर तरीका खोजना होगा। आपने स्वयं से यह प्रश्न जरूर किया होगा। मैं हर क्षण मैं को कार्य करते हुए हमेशा चिंता, भय, कुंठा, निराशा, कष्ट पैदा करते हुए देखता हूँ, केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। क्या इस स्वयं का आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह से अंत हो सकता है? क्या हम इसकी जड़ तक पहुंचकर उसे नष्ट कर सकते हैं? क्या सही ढंग से कार्य करने का यही एक तरीका नहीं है? मैं आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्णतः प्रज्ञावान होना चाहता हूँ। हम में से अधिकांश कुछ स्तर पर ही बुद्धिमान होते हैं। आप संभवतः एक स्तर पर बुद्धिमान हैं तो मैं दूसरे स्तर पर। आप में से कुछ अपने व्यापार के कार्य में बुद्धिमान हैं और कुछ अपने दफ्तर के काम में, और इसी प्रकार से विभिन्न स्तर हैं। लोग अलग अलग स्तरों पर बुद्धिमान हैं, लेकिन हम समग्रता से बुद्धिमान नहीं हैं। समग्रता से प्रज्ञाशील होने का अर्थ है बिना स्वयं के होना। क्या यह संभव है? तो क्या स्वयं का पूरी तरह से लोप हो सकता है? आपको मालूम है कि यह हो सकता है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना होता है? वह तत्व क्या है जो इस अवस्था को ला सकता है? क्या मैं उसे खोज सकता हूँ?
जब मैं यह सवाल करता हूँ तो निश्चित है कि मैंने यह मान लिया है कि यह संभव है। इस प्रकार मैंने पहले से ही एक ऐसे अनुभव को रच लिया है जो स्वयं को और दृढ़ करेगा। स्वयं को समझने के लिए काफ़ी सतर्कता की, खूब जागरूकता की, हमेशा चौकस रहने की आवश्यकता है ताकि वह नज़र से ओझल ना हो। मैं वाकई स्वयं का लोप चाहता हूँ। जब मैं ऐसा कहता हूँ तब मैं मानकर चल रहा हूँ कि स्वयं का विसर्जन संभव है। जिस क्षण मैं कहता हूँ मैं इसका विसर्जन करना चाहता हूँ, उस समय भी स्वयं का अनुभव कायम रहता है और इस प्रकार स्वयं दृढ़ होता रहता है। तो स्वयं बिना अनुभव के कैसे रहे? हम देखते हैं कि सृजन की अवस्था किसी भी प्रकार से स्वयं के अनुभव की अवस्था नहीं है। सृजन वही है जहाँ स्वयं नहीं है, क्योंकि सृजन बौद्धिक नहीं है, मन की वस्तु नहीं है, स्वयं का प्रक्षेपण नहीं है। वह समस्त अनुभव क्रिया से परे की बात है। तो क्या मन के लिए यह संभव है कि वह पूर्णतः निश्चल हो जाए, एक ऐसी अवस्था को पा ले जहाँ ना तो पहचान जोड़ने की कोई क्रिया हो, ना ही अनुभव की, एक ऐसी अवस्था जिसमें सृजन हो सके, एक ऐसी अवस्था जिसमें सृजन हो सके, अर्थात जहाँ स्वयं ना हो, जहाँ स्वयं अनुपस्थित हो। क्या समस्या यही नहीं है? मन की कोई भी हलचल, चाहे विधिपरक हो या निषेधात्मक, एक ऐसा अनुभव है जो वास्तव में मैं को ही दृढ़ करता है। तो क्या मन के लिए यह संभव है कि उसमें अनुभव को पहचान देने की क्रिया ना हो? ऐसा केवल पूर्ण मौन में ही संभव है, परंतु वह मौन नहीं जो मैं अनुभव करे और इस प्रकार स्वयं को ही दृढ़ करे। क्या स्वयं से अलग कोई ऐसी हस्ती है जो स्वयं को देखती है और उसका विसर्जन करती है? क्या स्वयं के ऊपर कोई आध्यात्मिक सत्ता है जो उसे ध्वस्त करती है, एक तरफ हटा देती है? हम ऐसा ही तो सोचते हैं। अधिकांश धार्मिक व्यक्ति सोचते हैं कि कोई ऐसा तत्व है। भौतिकतावादी कहता है स्वयं का विध्वंस असंभव है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उसे केवल संस्कारित और नियंत्रित किया जा सकता है। हम उसे किसी ढांचे में ही दृढ़तापूर्वक जकड़ सकते हैं और तोड़ सकते हैं। इस प्रकार उसे एक ऐसा ऊंचा जीवन, एक ऐसा नैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य कर सकते हैं जिसमें वह किसी के भी काम में बाधा ना डाले और सामाजिक प्रारूप के अनुसार चलता जाए और बस एक यंत्र की तरह काम करता रहे। इससे हम परिचित हैं। दूसरी ओर वह तथाकथित धार्मिक लोग हैं जो वास्तव में धार्मिक नहीं हैं, हालांकि वे ऐसा कहलाते हैं, जिनका कहना है आधारभूत रूप से एक ऐसा तत्व है, यदि हम उसके संपर्क में आ जाएं तो वह स्वयं का विसर्जन कर देगा। क्या स्वयं को विसर्जित करने वाला ऐसा कोई तत्व है? कृपया देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम स्वयं को एक कोने में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप ऐसा होने देते हैं तो आप देखिए कि क्या होता है। हम चाहेंगे कि कोई ऐसा तत्व हो जो कालातीत हो, जो स्वयं से संबंध ना हो, और हमें उम्मीद है कि जो आएगा तथा स्वयं को नष्ट कर देगा, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। तो क्या ऐसा कोई तत्व है जिसकी मन कल्पना कर सकता हो? शायद हो या ना हो, लेकिन मुद्दा वह नहीं है। प्रश्न यह है कि जब मन ऐसा कलातीत आध्यात्मिक अवस्था को खोजता है तो स्वयं के विनाश का कार्य करेगी, तो क्या यह भी एक दूसरे प्रकार का अनुभव नहीं होगा जो मैं को दृढ़ करेगा? जब आप विश्वास में जीते हैं तो क्या ऐसा ही नहीं होता? जब आप सत्य, ईश्वर, कालातीत अवस्था, अमरत्व में विश्वास करते हैं तो क्या यह स्वयं को ही दृढ़ करने की प्रक्रिया नहीं है? स्वयं ही उस तत्व को प्रक्षेपित करता है जिसके बारे में आप ऐसा सोचते और विश्वास करते हैं कि वह आएगा और स्वयं का विध्वंस कर देगा। अतः आध्यात्मिक सत्ता के रूप में एक कालातीत अवस्था में बने रहने की कल्पना का प्रक्षेपण करते हुए आप किसी अनुभव से गुजरते हैं और ऐसा अनुभव स्वयं को और मजबूत करता है। तब फिर ऐसा करने का क्या मतलब हुआ? आपने वास्तव में स्वयं का विध्वंस नहीं किया, बल्कि उसे एक दूसरा नाम, एक दूसरा गुण प्रदान कर दिया। स्वयं तो अभी भी वहाँ है, क्योंकि उसी का अनुभव आपने किया है। इस प्रकार हमारी सारी क्रिया आरंभ से अंत तक एक ही क्रिया है। हम बस मान लेते हैं कि इसका विकास हो रहा है, इसकी अभिवृद्धि हो रही है, यह अधिकाधिक निखरती जा रही है। किंतु यदि आप आंतरिक रूप से देखें तो यह वही क्रिया है जो निरंतर जारी है। वही मैं है जो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अलग अलग नामों से काम कर रहा है। जब आप इस समस्त प्रक्रिया को देखते हैं,
स्वयं की चतुराई को, उसके असाधारण आविष्कारों को, उसकी बुद्धिमत्ता को, कि कैसे वह अपने को तादात्म्य के द्वारा, सद्गुण के द्वारा, अनुभव के द्वारा, विश्वास के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ढक लेता है। जब आप देखते हैं कि मन एक घेरे में घूम रहा है, वह अपने बनाए पिंजड़े में ही कैद है, तो क्या होता है? जब आप इसके प्रति सचेत होते हैं, पूर्णतः इससे परिचित हो जाते हैं, तो क्या अपने आप को असाधारण रूप से शांत नहीं पाते, बिना किसी दबाव, डर या पुरस्कार के? जब आप यह देख लेते हैं कि मन की प्रत्येक गति स्वयं को दृढ़ करने का ही एक रूप है, जब आप मन को काम करते हुए अच्छी तरह देख लेते हैं, उसके प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं, जब आप इस बिंदु तक पहुंचते हैं, वैचारिक या शाब्दिक रूप से नहीं और ना ही किसी प्रक्षिप्त अनुभूति के द्वारा, बल्कि जब आप वास्तव में उस स्थिति में होते हैं, तब आप देखेंगे कि मन पूर्णतः निश्चल होने के कारण उधेड़बुन की कुछ भी निर्मित करते चले जाने की क्षमता खो देता है। मन जो कुछ बनाता है वह एक दायरे में ही, स्वयं के क्षेत्र में ही होता है। जब मन अपनी सृष्टि नहीं कर रहा होता, सृजन तभी संभव होता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहचान से परे है। यथार्थ को, सत्य को पहचाना नहीं जा सकता। सत्य के उजागर होने के लिए विश्वास, ज्ञान, अनुभव, क्रिया, सदाचार का अभ्यास आदि सभी को विदा करना होगा। जिस सदाचारी व्यक्ति को सदाचार के अनुशीलन का एहसास है, वह यथार्थ को कभी नहीं पा सकता। वह एक उच्च कोटि का सज्जन हो सकता है, परंतु सत्य को समझने वाले व्यक्ति से वह पूरी तरह भिन्न होगा। सत्य को जीने समझने वाले व्यक्ति के लिए ही सत्य प्रत्यक्ष प्रकट है। सद्गुणी व्यक्ति नीतिपरक होता है, और एक नीतिपरक व्यक्ति सत्य को नहीं समझ सकता, क्योंकि सद्गुण उसके लिए स्वयं को ढक लेने का कार्य करता है। वह स्वयं को ही दृढ़ करता है, क्योंकि वह व्यक्ति सद्गुण के अनुसरण में लगा होता है। जब वह कहता है मुझे लालच से मुक्त होना चाहिए, तो उसके द्वारा अनुभव की जा रही लोभ रहित अवस्था स्वयं को ही दृढ़ करती है। इसलिए अंकिचन होना इतना महत्वपूर्ण है, केवल सांसारिक चीज़ों के बारे में ही नहीं, बल्कि विश्वास, ज्ञान आदि के बारे में भी। सांसारिक दृष्टि से अथवा ज्ञान और विश्वास की दृष्टि से समृद्ध मनुष्य अंधकार के सिवा कुछ नहीं पाएगा, और तमाम खुराफात और कष्ट का केंद्र बनेगा। लेकिन यदि आप और मैं व्यक्तिगत रूप से स्वयं के इन तमाम तौर तरीकों को देख सकें, तो हम प्रेम को जान पाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि यही एक ऐसा सुधार है जो संसार को बदल सकेगा। प्रेम कभी स्वयं का नहीं होता, स्वयं प्रेम को नहीं पहचान सकता। जब आप कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, तब उस कहने में ही, उस अनुभव में ही प्रेम नहीं है। किंतु जब आपको प्रेम का एहसास होता है, तो स्वयं की मौजूदगी नहीं होती। जहाँ प्रेम है, स्वयं नहीं है। तो दोस्तों, यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।